नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी पीछे से ज्योतिषीय चर्चा तो चल ही रही है। हमने पीछे वीडियो में केतु को बारे में बात की, डिस्कस किया किन भावों में बैठ के और किसके साथ जाके फल देता है। आज मैं एक विशेष स्थान की बात करने वाला हूं। देखिए, मैंने वीडियो लिखा कुछ नहीं, 1 से 10 लिखा है, तो इसे आप मेष लगन मत समझ लीजिएगा। मैं पहले बता दे रहा हूं, मैं सिर्फ बात करूंगा 10वें घर की। यहां से गिरेंगे तो 10 लिखा है, इस सुविधा के लिए मैंने 10 लिख दिया। अब ये मेष की बजाय किसी का वृषभ लगन हो जाएगा तो यहाँ पे कुंभ राशि आ जाएगी, मिथुन हो जाएगा तो धनु राशि आ जाएगी 10वें स्थान पे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैं लगन से जो 10वां स्थान है आपका, अर्थात कर्म भाव, मैंने कर्म भाव ही इसीलिए लिख दिया साफ शब्दों में, कर्म भाव। तो सिर्फ मैं 10वें भाव की चर्चा करने वाला हूं। लगन आपका कोई भी हो, उसमें लग्न से कोई लेना देना नहीं। मेष लगन है आपका, वृषभ लगन है, मिथुन लगन है, कर्क लगन है, सिंह लगन है, कन्या लगन है, तुला लगन है, वृश्चिक लगन है, धनु लगन है, मकर लगन है, कुंभ लगन है या मीन लगन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात सी बात 10वें भाव की कर रहा हूं। लगन आपका कोई भी हो, लग्न कोई भी हो और राशि भी आपकी कोई हो, कोई उससे लेना लाना नहीं, सिर्फ बात 10वें भाव की कर रहा हूं। तो आइए इस पे आगे चर्चा हम करें, क्योंकि ये भाव कुंडली का सबसे विशेष भाव होता है किसी का भी, और हर लगने के लिए हमारी बात आज कहीं ना कहीं सूट करेगी सभी को। किसी भी लग्न का व्यक्ति हो, 10वां स्थान सबकी कुंडली में रहता है और उसे कर्म भाव बोलते हैं। कर्म भाव विशेषताएं क्या है, आज मैं आपकी उस पर चर्चा करूंगा और बड़ी सरलता से आपको आपके कर्म भाव का फल भी बताऊंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले जो हर वीडियो में करता हूं, मैं कई वीडियो में भूल ही जाता हूं कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर ले, उससे हमें बल मिलता है। आप लोगों से ही आत्मशक्ति, आत्मबुद्धि, आत्मबल जो भी के लिए प्राप्त होता है। और पीछे से मैं बड़े बालों में जिंदगी 20-25 साल रही मेरी, कभी उसके पहले तो याद नहीं कि छोटे बाल थे, तो कई बार मैं अपने आप को ही वीडियो पहचान नहीं पाता। तो लेकिन अब पिता के देहांत की वजह से ये सब जीवन की अपने भारतीय संस्कृति में, भारतीय हिंदुस्तानी भारतीय संस्कारों में सब पद्धतियां हैं, तो उन्हें निभानी भी चाहिए और वो सही भी है जिसे। तो आइए उस पर आज विषय नहीं हमारा, लेकिन अब मन में कोई बात दिल में आ गई तो मुझसे निकल भी गई। अब किसी की जाने की पीड़ा तो होती है, खासतौर से माता पिता। तो आइए आज बात करते हैं कर्म, 10वां स्थान। यहां से पिता को भी देखते हैं, लेकिन आज मैं किसी और को नहीं देखूंगा, किसी और पर चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ आपके कर्म भाव की चर्चा करूंगा और आपके कर्मेश कहां बैठा है, अर्थात कर्म भाव का स्वामी कहां बैठा है, किधर गया है, मात्र उस पर चर्चा करूंगा। तो देखिए, तुलसीदास ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, अर्थात कर्म प्रधान ही होता है ये विश्व की रचना उसी आधार पे। और भगवान कृष्ण भी गीता में अर्जुन को कहा है, कर्मण्यवादिका धीरस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कहने का तात्पर्य दोनों का एक जैसा है कि कर्म प्रधान ही संसार है। तो कर्म को करके फल की इच्छा ना करना भगवान कृष्ण ने कहा। तो उन्होंने ज्योतिषी बताया, क्योंकि
कर्म कहीं और कर रहे हैं, वो प्लेनेट अच्छा नहीं, आप जुटे हुए हैं, किए जा रहे हैं काम, मगर फल नहीं मिलता। इसीलिए उन्होंने कहा कि कर्म करते रहो अर्जुन, फल की इच्छा मत करो। लेकिन ये आगे के चैप्टर में भी कहा कर्मों का फल मिलता अवश्य, और तुलसीदास भी कह रहे कर्म प्रधान विश्व रच राखा। तो आपका जो कर्म है उसके अनुसार आने वाले जीवन में प्लान अनुसार फल देते हैं। तो अब बाकी मैं घरों की आज चर्चा नहीं करूंगा, इसमें विशेष रूप से मेरी बात ध्यान से सुनते रहिए आप सब। मैं कुंडली देखता हूं लोगों की, तो सबसे पहली मेरी दृष्टि 10वें स्थान पे जाती है कि इसका कर्म का मालिक कहां गया। लगन कोई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी कर्म स्थान का आपका स्वामी है वो कहां गया। सर्दी का थोड़ा मौसम चल रहा है तो माफ कीजिएगा, लाख रोकने के बाद भी कुछ गले में खराश रहती। अब कर्म स्थान का मालिक आपका देखिए, छठे, 8वें और 12वें नहीं जाना चाहिए, बाकी चलेगा। लेकिन नहीं, मैं छठे भी गया तो बुरा नहीं मानूंगा, बस 8वें और 12वें नहीं जाना चाहिए। बाकी स्थानों पे ये अच्छे फल ही देता है। अब आगे मैं उसके बारे में बताने वाला हूं कि कैसे अच्छे फल देता है। तो बाकी स्थानों पर श्रेष्ठ फल ही देता है, मगर कई बार अकेला कर्म स्थान का स्वामी नहीं बैठता है, कोई न कोई ग्रह की युति या दृष्टि अवश्य हो जाती है। तो कहीं भी बैठे, छठे भी चले, छठे में मैं इसलिए पहले दुख स्थान की बात कर रहा हूं, छठा 8वां बेसिक कभी नहीं बदलता है। कुंडली में एक चीज ध्यान रखिएगा, और दुनिया में नहीं बदलता बेसिक, कोई कुंडली की बात नहीं, दुनिया में भी कभी बेसिक नहीं बदलता। बीज है तो है, बीज से ही आपको पेड़ बनाना पड़ेगा। शाखाएं आप काट दीजिए, पत्ते निकलेंगे, सब कुछ होगा, उसमें फल आएगा, लेकिन वो आया तो बीज से ही। तो मनुष्य का जो बीज है वो है कर्म। तो कर्म के अनुसार ही मनुष्य का जीवन निर्धारित होता है समाज से। तो अब समाज जो देख रहे हैं संसार ही, तो कर्म के अधीन ही चल रहा है, कर्मों का फल ही मिलता है। भाग आपको कोई नहीं बताया भाग्य का फल मिलेगा, बोले भाग्यवान है फल नहीं मिलता, फल कर्म का ही मिलता है, दुख या सुख। तो कर्म स्थान कुंडली में बहुत विशेष होता है, और मैं अपनी लाइफ में जो मैंने कुंडलियां देखी, और मैं आज भी कुंडली देखते ही पहले 10वां स्थान देखता हूं, बाकी स्थान को मैं देखता ही नहीं। वहीं से सब पता चल जाता है कि मनुष्य चतुर है, चालाक है, समझदार है, ज्ञानी है, सत्कर्मी है, अधर्मी है। वो ज्ञान दे जाता है कर्म स्थान आपका। तो छठे, 8वें और 12वें अगर 10वें स्थान का स्वामी अर्थात कर्म भाव का चला जाएगा तो कष्ट देता है, मगर यहां का कष्ट अलग, यहां संघर्ष बढ़ाता है। मगर मनुष्य प्रयत्न करके, संघर्ष करके, जिसको कहते हैं कंपटीशन में हिस्सा लेके, मेहनत करके निकल जरूर जाता है, मगर यहां 8वें और 12वें स्थान पर नहीं जाना चाहिए। 8वें स्थान पे गया तो जिंदगी भर आदमी के कर्मों को, मतलब काम को कष्ट मिलता रहता है, अर्थात बदलाव आता रहता है। और अगर एक स्थान पे है भी तो उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जिसका वो लायकियत रखता है। और 12वें स्थान पे चला जाता है तो कई बार बेइज्जती कराता है, रिस्पेक्ट में कमी लाता है। बाकी स्थानों पे वो बढ़िया फल देता है कर्म स्थान का स्वामी। लेकिन ग्रेड कब बनाता है?
10वां स्थान। किसी भी आपके केल त्रिकोण 11वें यहाँ की पराक्रम का भी स्वामी जो भी हो आपके कुंडली में, सिर्फ मैंने कहा ना, छठे को मैं 50% दे दूंगा, इनको मैं 100% नुकसानदायक ही मानूंगा। 8वें और 12वें स्थान का, या 8 लिखा हो 12 लिखा तो नहीं, किसी भी कुंडली में लग्न कोई भी हो, 8वें स्थान के स्वामी और 12वें स्थान के स्वामी से दृष्ट ना हो और ना ही बैठा हो, ना ही खुद गया हो, तो जब भी किसी के मानव जीवन, कई बार लोगों की दशाएं नहीं आ पाती हैं, जैसे मैं अटल जी का नाम दूंगा। अटल जी का तुला लग्न शनि लग्न में बैठा तो बहुत महान था, और उस पर कर्म स्थान की दृष्टि भी थी, मगर उसकी कोई दशा ही नहीं है। वो 2.5-3 साल बीच बीच में आता रहा तो उनको ऊंचाई देता रहा, और 10वां राहु था तो वो फिर लेटर तीर्थ करा के इधर उधर करके तिकड़म करके पहुंचा दे। तो कर्मेश जब भी आपका श्रेष्ठ प्लान के साथ होगा तो आपको श्रेष्ठ बना देगा। थोड़ा किसी और प्लान की दशा अंतर दशा आएगी तो कुछ समय जरूर खाएगा, और उस काल में भी आप श्रेष्ठ हो जाएंगे जिस प्लान की दशा चलेगी, मगर कर्म स्थान का स्वामी उसको देखता हो। कोई भी कर्म स्थान का स्वामी हो आपका, हर प्लान में अलग अलग स्वामी हो जाते हैं। किसी का कर्म स्थान का स्वामी चंद्रमा हो जाता है, किसी का सूर्य हो जाता है, किसी का मंगल हो जाता है, किसी का बुध हो जाता है, किसी का गुरु हो जाता है, किसी का शुक्र हो जाता है, किसी का शनि हो जाता है। 7 प्लान में कोई ना कोई कर्म स्थान का मालिक जरूर अलग में होता है। उसकी दृष्टि उस प्लान पे पड़ जाए जिसकी दशा चल रही, खाली वो देख लीजिएगा अष्टवें से 12वें स्थान का मालिक ना, तो भी नहीं बिगाड़ेगा, मगर फल श्रेष्ठ नहीं। तो कर्मेश की दृष्टि भी अगर उस प्लेनेट पे है जिसकी दशा चल गई, उस कार्यकाल में आपको श्रेष्ठ बना देता है। और कर्मेश की ही दशा चल गई तो अगर वो अच्छा बैठा है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो बड़ा राजयोग। हाँ, थोड़ा मैं सप्तम भाव में जाएगा तो भी शेष बनाएगा, लेकिन इसमें कई झंझट है क्योंकि ये स्थान थोड़ा मार्केश भी कह लगता है। तो सप्तम को भी पकड़ लीजिए। हाँ, शनि चला जाएगा तो विषय अलग, बाकी प्लेनेट यहाँ पे थोड़े दूसरे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन सिंह लगन में शनि चला गया तो कर्मेश का मालिक तो है नहीं ना। तो अलग अलग लग्नों में अलग अलग विषय होते, लेकिन मैं 1 सेकंड के लिए मैं भी सप्तम को लेके विषय से भटका, तो मैं कर्म स्थान की बात कर रहा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म स्थान का मालिक आप देखिए कहाँ बैठा है, लग्न कोई भी हो, कर्म स्थान का मालिक कौन है आपका, उसकी दृष्टि या उसके साथ जो प्लेन बैठा है तो उतना परिणाम वो नहीं देगा। 2 प्लेनेट या 3 प्लेनेट एक साथ बैठ जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जिसकी दशा चलती है वो आपको लगे अच्छे स्थान का स्वामी, इसमें कमाल हो जाएगा, नहीं होगा। जैसे कि कर्म स्थान का स्वामी नीच का हो जाए और किसी उच्च के घर में बैठ जाए, तो उच्च के घर की जब दशा चलेगी उच्च के प्लेनेट की, तब आपको फल नहीं मिलेगा, मगर जब नीच के प्लेनेट की दशा चलेगी उसमें कमाल करेंगे आप। तो 2-3 स्थानों में अगर 2-3 ग्रहों के साथ अगर कर्मेश बैठ जाता है तो उसमें फल का निर्णय करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो एक ज्योतिषाचार्य जो अच्छा है वो बताएगा। जैसे मान लीजिए कि कर्म स्थान का स्वामी किसी का मान लीजिए वृषभ है तो सिंह लगन होगा तभी होगा ना। शुक्र कर्म स्थान का स्वामी, सिंह लगन होगा तो शुक्र वृषभ राशि का मालिक है, वो कर्म स्थान का मालिक हो जाएगा। और द्वितीय भाव में वो मान लीजिए सिंह लगन है तो यहाँ 5 भी कर रहे हैं अच्छे, और बुध भी बैठ गए,
शुक्र भी बैठ गए और सूर्य भी बैठ गया, कर्म स्थान का मालिक। तो जब बुध चलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, उच्च की ग्रह की दशा चलेगी, कुछ नहीं मिलेगा वाणी और लाभ स्थान का मालिक होने के बाद भी। मगर जब कर्मेश शुक्र की दशा आएगी तो करिश्मा कर जाएगा। तो एक उदाहरण मैंने बताया, ऐसे बाकी स्थानों को भी आप समझिए। तो कर्मेश की जब दशा चले, किसी प्लान के साथ चला जाता तो फल बदल जाते हैं, लेकिन अकेला बैठा है महान बनाए, सिर्फ 8वें और 12वें को छोड़ दिए, 6वें स्थान में संघर्ष बनाए, बाकी स्थानों को श्रेष्ठ फल देता है वो। दूसरा, किसी और प्लेनेट की दशा चल गई जो केन त्रिकोण या पराक्रम स्थान का भी स्वामी है, लाभेश का भी स्वामी, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इन स्थानों में बैठा है। चार घर केंद्र के, धन स्थान, पराक्रम और लाभ और बाघ, इनको पकड़ लीजिए। इन स्थानों पर अगर कोई प्लेन बैठा है किसी भी कुंडली में और कर्मेश ने देख लिया, दशम भाव के स्थान की दृष्टि पड़ गई, तो वो दशा काल भी आपका बहुत श्रेष्ठ होगा, महान, उसमें कोई दो राय नहीं। तो तात्पर्य यह है कि कोई भी कुंडली देखिए आप, किसी की भी, तो ये मान के पहले चलिए कि कुंडली में कर्म स्थान को पहले देखिए आप, क्योंकि आपके कर्मों से ही सब लिखा है। कर्म अर्थात क्या? नौकरी, चाकरी, व्यापार, बिजनेस, राजनीति, सब कुछ। अब उसमें अलग अलग ग्रहों की पोजीशन होती है, तो कौन आदमी राजनीति में जाएगा। जैसे मैंने पीछे वीडियो बनाया था, दशमेश और सप्तमेश का जब संबंध हो जाएगा तो आदमी फिल्म लाइन में या राजनीति की तरफ जाता जरूर। तो लेकिन श्रेष्ठ बनने के लिए आपका कर्म स्थान का जो स्वामी है उसकी स्थिति अवश्य देखनी पड़ेगी आपको। लग्न आपका कोई भी हो, लग्न कोई भी हो, एक बार धन स्थान की दशा चलेगी तो धनवान हो जाएंगे, लेकिन समाज में कोई विशेष परिचय नहीं होगा। समाज में जो यश कीर्ति जिसको कहते हैं वो दशम स्थान से ही मिलती है, ये आप मान के चलिए सबके साथ। या दशम स्थान में कुछ जाके प्लेनेट बैठते, तो आज मैंने दशम स्थान की बात की और एक वीडियो में इतनी पूरी बात हो नहीं पाई। आगे कभी मौका मिलेगा तो फिर मैं और उस पर दृष्टि या विवेचन करूंगा। हर घर कुछ कुंडली में कहता है, लेकिन सब भाग्य, धनेश, लाभेश, सुखेश, सब पीछे की बात। प्रथम नंबर पे लग्नेश के आगे भी मैं आपको बता दे रहा हूं कर्मेश। लग्न कमजोर भी अगर कर्मेश मजबूत है आपका, तो ताउम्र आदमी कुछ न कुछ कर्मों से करता रहता है और वो कर्म विहीन नहीं बनता। बहुत कुछ मिल भी रहा है, आपके माता पिता धनवान है, आप सुख से जीवन जी भी रहे, मगर मनुष्य को ग्लानि होती रहती है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरा कोई परिचय नहीं समाज में। तो कई बार वो भी फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है। इसलिए कर्म स्थान का कुंडली में बलवान होना अति आवश्यक है। अगर वो बलवान होता है तो स्वीकृति देता है, नहीं होता है तो आदमी जो कर्म करता है, काम अच्छे करता है, उसमें कोई खोट नहीं है, मगर उसको उतना यश मिलता नहीं जिसका वो हकदार। तो आइए आगे किसी और विषय पर चर्चा करें। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, जाते जाते फिर बोल देता हूँ, भाई जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लो। मैं भूल ही जाता हूँ बार बार। तो आइए, नमस्कार।